ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत और जीवंत ग्रह हमारी पृथ्वी, जहां कायनात ने दिल खोलकर अपनी कृतियों को गढ़ा है। पेड़ पौधे, झरने, नदियां, पशु पक्षी, कीट पतंगे सभी प्रकृति की ही अनुपम कृति हैं, जो हमारी धरती को ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से अलग, खूबसूरत और खुशनुमा बनाती हैं। धरती पर इंसानों से लेकर पशु पक्षियों, कीट पतंगों और पेड़ पौधों तक सबकी अपनी अपनी अहमियत है और चिरकाल तक इस धरती को खूबसूरत बने रहने के लिए आवश्यक है इन सबका आपस में पूर्ण सामंजस्य के साथ संतुलित उपस्थिति। हमारी सृष्टि की रचना करने वाली आदि शक्ति ने मनुष्यों को वह सब कुछ दिया जो उसे अन्य से भिन्न और श्रेष्ठ बनाती है। किंतु मानव सभ्यता का विकास सिर्फ मानव के स्वयं का नहीं, अपितु इसके विकास में पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जब से मानव ने सभ्यता सीखनी शुरू की और अपना विकास करना प्रारंभ किया, लगभग तभी से उसने जानवरों के महत्व को भी समझ लिया था। उसने कुत्तों की वफादारी को देखा और उसे अपना साथी बना लिया, जिससे उसे सुरक्षा मिली। तो अपने भोजन और भूख की समस्या से निपटने के लिए उसने गाय और भैंसे पालने शुरू कर दिए। सामान ढोने के लिए खच्चर तथा गधों का इस्तेमाल किया। अपनी यात्राओं को सुगम बनाने के लिए मानव ने घोड़े, ऊंट और हाथी चुना। साफ तौर पर मानव सभ्यता के विकास में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में बैल तथा भैंसों से कृषि का काम करना शुरू किया गया। इस तरह से ये जानवर इनके सुख दुख के साथी बन गए। पशु पक्षी धरती पर मानव विकास की एक अहम कड़ी रही हैं, लेकिन आज दुनिया भर में मनुष्यों द्वारा किए जा रहे विकास की इस दौर में अंधा मानव समाज द्वारा इन पशु पक्षियों की उपेक्षा के कारण धरती पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उपेक्षा और इनके प्रति क्रूरतापूर्ण संवेदनहीनता का ही दुष्परिणाम है कि पशुओं की अनेक प्रजातियां आज या तो विलुप्त हो गई या फिर विलुप्त होने के कगार पर है और अपने अस्तित्व के लिए हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। धरती पर मनुष्यों के साथ साथ उत्पन्न इन पशु पक्षियों के भविष्य पर आए संकट को देखते इनके संरक्षण की जिम्मेवारी हमारी है।
क्योंकि पशु तो हमारे बगैर जीवन काट सकते हैं, किंतु मनुष्य का जीवन पशु बिना नामुमकिन है। कि हिंदुस्तान खास करके तब चलता है जानवर की पीठ पर चलता है। आप गाय को हटा दें, हम सब गरीब हो जाएंगे। आपकी खेती बाड़ी कौन करेगा? आप भैंस को हटा दें, आप ऊंट को हटा दें, कोई भी एक जानवर को आप हटा दें और फिर देखिए कि हमारी आमदनी कितनी, आम इंसान की आमदनी कितनी गिरती है। यह कैसी विडंबना है कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट कृति मानव पशुओं की भाषा नहीं समझ पाते, जबकि पशु हमारी हर इशारे तक को पहचान लेते हैं। जहां मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मान स्वयं पर इतराते, अपने निजी स्वार्थ पिपासा में लिप्त, धोखा, फरेब और अन्य अपराधों में संलिप्त है, वहीं ये बेजुबान निस्वार्थ भाव से और पूरी वफादारी से हमारी सेवा में सदियों से तत्पर। यदि पशुओं के योगदान को मनुष्यों से अलग कर देखा जाए तो मनुष्य दाने दाने तक का मोहताज हो जाए। बगैर पशुओं के मनुष्यों के पेट में एक निवाला तक नहीं पहुंच पाएगा। आदिकाल से चली आ रही खेती बाड़ी हो या फिर स्वस्थ फसल के लिए उर्वरक खाद, आवाजाही या माल ढुलाई हो या युद्ध का मैदान, सभी जगह पशुओं ने मनुष्यों का भरपूर साथ दिया है। वहीं पशुओं के दूध और उनसे बनने वाले व्यंजन हमारी रोजमर्रे का अहम अंग है। यहां तक कि जब हम निश्चिंत होकर सोते हैं तब भी ये सतत जागते हमारी रखवाली में तत्पर रहते हैं। जब संसाधन नहीं थे तब यही पशु पक्षी सुदूर स्थलों तक हमारे संदेश वाहक थे। हमारे ग्रंथ इन पशु पक्षियों के अनेक रोमांचक किस्सों से भरे पड़े हैं। पर बदले में हमने उन्हें क्या दिया? तिरस्कार और उनके प्रति क्रूरता। यहां तक कि हमने अपनी महत्वाकांक्षा में विकास के नाम पर इनके प्राकृतिक प्रदत्त आश्रय से भी बेघर कर दिया, जंगल काट दिए। नतीजतन कभी इनके मिश्रित ध्वनियों से गुंजायमान हमारी धरती खामोश हो गई। बहुत से परिजीवी विलुप्त हो गए और कुछ समाप्ति के नजदीक आ गए। दिनों दिन पशु पक्षियों की उपेक्षा और शेष बची प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों ने इनके प्रति जागृति लाने के लिए 1931 के 4 अक्टूबर को इटली के लॉरेंस में विश्व पशु कल्याण दिवस की शुरुआत की, ताकि जानवरों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। लॉरेंस में हुए जीव वैज्ञानिकों के सम्मेलन में इस दिन की विधिवत घोषणा की गई। विश्व पशु दिवस के लिए 4 अक्टूबर तिथि का ही चयन क्यों किया गया? इसकी वजह है सेंट फ्रांसिस, जिनका पूरा जीवन मानव कल्याण और जानवरों के संरक्षण में बीता। उनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को ही संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। संत फ्रांसिस के जगत कल्याण के लिए किए गए कार्यों के प्रति आभार देने के लिए और उनके द्वारा आरंभ पशु संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही उनके जन्मदिन के साथ ही पशु दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पूरे विश्व में यह दिन अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसके मनाने का तरीका बेशक अलग है, परंतु मकसद जानवरों की दशा सुधारना और उनके प्रति जागरूकता लाना ही है, ताकि विलुप्त हो चुके प्राणियों को याद करते अन्यों को संरक्षित किया जा सके और कमजोर पड़े मानव पशु संबंधों को मजबूत किया जा सके। विश्व पशु दिवस का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और व्यक्तियों, समूह और संगठनों का समर्थन प्राप्त करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना, ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस कारण से यह दिवस पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी माना जाता है। यद्यपि यह एक बेहतरीन दिवस
विश्व भर के लोगों का जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करने का महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन इस दिवस के उजागर होने के पीछे भी कई कारण जिम्मेवार हैं। इन सभी तथ्यों में जानवरों के प्रति प्रकट किए जाने वाले घृणास्पद व्यवहार, आवारा कुत्तों और बिल्लियों के प्रति व्यवहार, उनका अमानवीय व्यापार आदि भी प्रमुख है। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा के समय भी इन जानवरों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था और उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जाती थी। लगभग हर माता पिता का ये कहना है कि जब से उनके घर में जानवर आता है तब से उनके बच्चों के व्यवहार में बदलाव आता है। बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सोशल और लाइकेबल हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव हो गए हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? बहुत साल पहले एक बाल मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोरिस लेविन्सन। वो एक बच्चे का इलाज कर रहे थे जो ना बोलता था और लोगों से कतराता था। 1 महीने के लिए उसका इलाज चलता गया, उसने मुंह तक नहीं खोला। एक दिन इत्तेफाकन बोरिस लेविन्सन अपने कुत्ते को अपने दफ्तर में ले आए और उसने देखा कि जिस बच्चे ने कभी इंसान से बात नहीं की हो वो कुत्ते के साथ बोलने लग गया और एकदम से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। उसके बाद बोरिस लेविन्सन ने उस कुत्ते को इस्तेमाल किया इस बच्चे को ठीक करने में और उसने शुरू किया और बच्चों पर अध्ययन करना। वैज्ञानिकों ने बार बार ये देखा है कि जब जानवर घर के अंदर आ जाए और उसकी दोस्ती हो जाए बच्चे के साथ तो बच्चे का पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम यानी कि सकारात्मक स्वाभिमान बहुत बढ़ जाता है। परिवार में सब घुल मिल करके जानवर का ख्याल रखते हैं। जब छोटे बच्चे को जानवर का ख्याल रखना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा काम तो कर नहीं सकता है, लेकिन पानी उसके लिए लाएगा, बिस्किट उसके लिए लाएगा, उसको कभी कभी बुरुश लेकर के पालेगा, उसको कभी गले से मिलेगा। जब उसके लिए थोड़ी सी सफाई करेगा तो उसको ऐसे लगता है कि वो बहुत सारा कर रहा है और ये बहुत सारा करने में जो उसका स्वाभिमान है वो बढ़ता है और वो और चीज़ें करने के काबिल हो जाता है। इसमें उसकी जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ जाती है और जब वो देखता है कि ये जानवर उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर है अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए, तो उसकी जो भावनाएं होती है दूसरों के प्रति और जो संवेदनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। विश्व पशु दिवस वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह विविध माध्यमों से हमें कई चीजों को याद दिलाता है जिसमें जानवर हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इस दिवस को ढेर सारे दिवसों का आयोजन किया जाता है, अर्थात जैसे विश्व पशु कल्याण अभियान, पशुओं के लिए बचाव आश्रयों का उद्घाटन और फंड जुटाने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी वन्य जीवों से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों को साझा किया जाता है। इसके अलावा कई संगठनों के द्वारा जानवरों के लिए आश्रय निर्माण का कार्यक्रम भी स्वयंसेवकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। भारत में अनेक ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो पशु कल्याण में पूरी तरह समर्पित हैं। इन संस्थाओं द्वारा न सिर्फ इधर उधर घूमने वाले लावारिस पशुओं को आश्रय और देखरेख मुहैया कराई जाती है, बल्कि बीमार, परिष्कृत और उपेक्षित जानवरों की देखभाल भी की जाती है। पशु कल्याण के लिए अनेकों कानून और अधिनियमों की भी व्यवस्था की गई है, जैसे पशु क्रूरता अधिनियम 1835, जो कि विश्व में जानवरों के संबंध में प्रथम अधिनियम है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन में की गई। इसके पश्चात पशु संरक्षण अधिनियम 1911 प्रकाश में आया, जिसके परिणाम स्वरूप जानवरों की रक्षा के लिए पशु कल्याण अधिनियम 1966 नामक अमेरिकी राष्ट्रीय कानून प्रकाश में आया। भारत में पशुओं की सुरक्षा के लिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1966 को लाया गया। भारतीय संसद ने समय समय पर पशुओं पर होने वाले अपराध और क्रूरता को समाप्त करने के लिए अनेक कानून पारित किए।
वर्ष 1965 का समय था जब ब्रिटेन सरकार में जानवरों के कल्याण के लिए एक जांच अभियान शुरू किया। इस अभियान के प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर रोजर ब्रामबिल थे। यह अभियान रूथ हैरिसन की किताब एनिमल मशीन में उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। इस किताब का प्रकाशन 1964 में किया गया। इस संदर्भ में प्रोफेसर रोजर ब्रामबिल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की सरकार ने सन 1967 में एनिमल वेलफेयर एडवाइजरी समिति की स्थापना की। बाद में यह समिति वर्ष 1979 में फार्म एनिमल वेलफेयर काउंसिल में परिवर्तित हो गई। इस समिति के प्रथम दिशा निर्देशों के अनुसार यह कहा गया कि सर्वप्रथम जानवरों को सोने और खड़ा होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही उन्हें घूमने और विचरण करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा भी इस समिति ने कुछ दिशा निर्देशों को दिया जिसे 5 फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वभौम घोषणा में पशुओं के दर्द और पीड़ा के संदर्भ में उन्हें संवेदनशील प्राणियों के रूप में पहचान देने की बात की। इसके पश्चात उसने यह भी कहा कि जानवरों के संदर्भ में किए जाने वाले सभी कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के रूप में है। इसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी फैलाया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। पशुओं के कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में किए जाने वाले कार्य विविध महत्वपूर्ण संगठनों के सहयोग से किया जाना चाहिए। साथ ही ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। आज हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम आने वाले अपने भावी पीढ़ी को विरासत में पशु पक्षियों से भरा पूरा खुशहाल धरती देंगे या पशु पक्षी विहीन विनाश को एक आमंत्रित करता कठिन भविष्य। क्योंकि पशु विहीन धरती पर मानव की कल्पना बेईमानी होगी। आइए आज के दिन हम सब अपने सदियों के सहयोगी रहे इन पशु पक्षियों को एक सुरक्षित वातावरण दें, प्यार दें, ताकि हमारा कल खुशहाल रहे।